आइए अब आपको बाजार पर दिखाते हैं किस तरीके की शानदार तेजी आपने ऑलमोस्ट हर इंडेक्स पर आती हुई देखी। सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी पर। आपने एक रिकॉर्ड क्लोज आज बाजार में आते हुए देखा है, हालांकि रिकॉर्ड हाई पर नहीं लगा बाजार। 13,110 के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा। 140 अंक की तेजी यानी कि 1% ऊपर ये इंडेक्स आपको आज बंद होता हुआ दिखा। शुरुआती दौर से बुल्स ने सेंटिमेंट को अपने कब्जे में रखा और उसके बाद आपने ज़बरदस्त तेज़ी फ्रंटलाइन काउंटर्स में आती हुई दिखी। तो चाहे वो पीएसयू बैंक्स हों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह, चाहे वो टेक कंपनीज हों, इन्फोसिस और टीसीएस की तरह, सीमेंट कंपनीज हों, अल्ट्राटेक या ग्रासिम की तरह, हर तरफ आपने हर सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए देखी। तो ये तो हाल था निफ्टी का। अब ध्यान दीजिए निफ्टी बैंक पर। यहाँ पर आप लगभग 208 अंकों की तेज़ी आते हुए देख रहे हैं, 29,818। सारे के सारे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आपको सब हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। छोटे और मंझले पीएसयू स्टॉक्स जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ पर आपने ज़बरदस्त तेज़ी देखी। और अब इस हाल पर आपके सामने निफ्टी पीएसयू बैंक बास्केट बंद होती हुई दिख रही है। 1603 टॉप गेनर था आज इंडिसीज में निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स। सुमित जी, आपने क्या क्या देखा? देखिए, सबसे पहले तो मिड कैप स्मॉल कैप पे एक बार आप नजर डालें। आप मिड कैप का चार्ट देखिए और स्मॉल कैप का चार्ट देखिए। इंडेक्स की तेजी के साथ साथ मेजरली पार्टिसिपेशन वहां से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर और दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सेम से आपको रुझान दिखाई पड़ेगा, करीब 1% ऊपर और डे हाई के आसपास वो भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आप एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में नजर डालेंगे तो मेजरली तेजी ही आपको दिखाई पड़ेगी। निफ्टी की रेंज आपकी स्क्रीन पर है। 165 अंकों का दायरा आज निफ्टी में रहा। सेंसेक्स में करीब 600 अंकों का दायरा और 409 अंकों की रेंज आज निफ्टी बैंक में बनी। इसके अलावा आज एडवांस डिक्लाइन की साइड पर भी मेजरली आपको तेजी ही दिखाई पड़ेगी। निफ्टी के 37 शेयर तेजी में, 12 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 20 शेयरों में तेजी, 10 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक करीब 10 शेयरों में तेजी और महज 2 शेयरों में बिकवाली। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक भले ही आज लाल निशान था, लेकिन मेजरली आज सभी में ही तेजी थी। एफ&ओ साइड पर 100 शेयर तेज, 36 शेयरों में बिकवाली और बीएससी और एनएससी में यह आंकड़ा डबल, 976 शेयरों में बिकवाली, करीब 1922 शेयर तेजी में और एनएससी के 650 शेयरों में बिकवाली, 1254 शेयर तेजी में। तो ब्रॉडर मार्केट की तो डेप्थ यहीं से दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। तो सुमित जी, 2:1 का रेशियो आप ब्रॉडर मार्केट में देख रहे हैं। अब देखिए, ये सबसे बढ़िया प्लेट आपके सामने है पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स, जिन्होंने निफ्टी में आपको हरा निशान आते हुए देखा। हर एक सेक्टर का लीडर आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है। इन्फोसिस की वजह से 30 लगभग 4% ऊपर ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा। आईसीआईसीआई बैंक के आपने जबरदस्त फुर्ती देखी। एचडीएफसी वापस आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखता है और आरआईएल वापस दिग्गज जो है वहां पर आपने एक अच्छा हरा निशान आते हुए देखा। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स थे, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी वजह से एक लाल निशान आपने निफ्टी पर बनता हुआ देखा? बहुत ही कम आपने सेलिंग देखी। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, 2 दिग्गज काउंटर्स, हल्की सी मुनाफा वसूली। बजाज फाइनेंस अपने रिकॉर्ड लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अब नेस्ट में आपको हल्का सा लाल निशान आता हुआ देखा। तो ये तो कहानी थी आज के बाजार की, लेकिन जुड़ते हैं सचिन उत्तेकर साहब से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वो चार्ट्स ट्रेड करते हुए देखते हैं और वो आपको बताएंगे उनका रुझान निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। उत्तेकर साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप चार्ट्स को देख रहे हैं, कहाँ तेजी कहाँ मंदी? गुड इवनिंग शैल जी। देखिए, क्लियरली यहाँ पर एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही है आज के सत्र में एंड जिस तरीके से दोनों इंडाइसेस अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को पकड़ के चल रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली रुझान बुलिश रखना चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से निफ्टी की आज की परफॉर्मेंस रही है, यहाँ पर आज भी अराउंड 2% का हुआ है, एडिशन हुआ है। एक प्राइस अप्रिसिएशन भी काफी बेहतरीन है। 13,000 का जो लेवल है उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली सेकेंड डे इन अ रो यहाँ पर क्लोजिंग आई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक 13,150 तक एक स्विंग बन सकता है कल के सत्र में ही। तो यहाँ पर लॉन्ग बायस कंटिन्यू रखना चाहिए। 13,050 के नीचे जब तक निफ्टी क्लोज नहीं देता, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम जारी रह सकता है। ऑन पोजिशनल बेसिस मुझे लग रहा है ये जो रैली जो इनिशिएट हुई है वो लगभग 13,240 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो क्लियरली निफ्टी में यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना ही चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो काफी क्रिटिकल लेवल के आसपास जरूर मंडरा रहा है, बट कहीं पर भी डिस्टॉर्शन या एग्जॉशन बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर
कर देखें तो जब तक 29,570 ये पर्टिकुलर लेवल डिफेंडेड है थ्रू आउट द वीक, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 30,000 का जो एक शॉर्ट टर्म बैरियर है, मुझे लग रहा है वो भी क्रॉस होना चाहिए। सो ओवरऑल यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है कि 30,260 तक के ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। सो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक बुलिश बायस से रखना चाहिए। 29,570 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी निफ्टी बैंक में लॉन्ग एडिशंस करने की सलाह होगी। तो बुलिश हैं उत्तेकर साहब, लेकिन जुड़ते हैं यतिन जी से। यतिन जी, आज दो बातें हुई। पूरे हफ्ते वीकेंड पर आपने एक हलचल देखी बाज़ार में, मार्जिनिंग के नए रूल्स आए और बहुत लोग चिंतित थे कि इस वजह से आपको गहरा लाल निशान बाज़ार में आता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम तो आज नहीं है बाज़ार में जितनी आमतौर होनी चाहिए, लेकिन मार्जिनिंग का तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। तो देखिए शैल जी, अगर आप मार्जिन की बात करें तो मेजॉरिटी मार्केट इससे अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं, हाई वॉल्यूम ट्रेडर हैं, तो शायद आपकी मार्जिन कंप्लायंस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं या एक नॉर्मल एचएनआई इन्वेस्टर हैं या कोई डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, तो कोई मार्जिनिंग की बड़ी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो नए मार्जिन रूल आए हैं उसमें पीक मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले एट द एंड ऑफ डे यानी पूरा सत्र खत्म होने के बाद जो है ब्रोकर मार्जिन कैलकुलेट करता था, अब वो मार्जिन कैलकुलेशन रियल टाइम करना होगा ब्रोकर्स को, जिससे मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो रूल है वो खाली हाई फ्रीक्वेंसी या हाई वॉल्यूम इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स या स्पेकुलेटर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। नॉर्मल जो मार्केट है, लगभग 90 से 95% मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इसका ज़्यादा असर होता हुआ नहीं दिखेगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर खास आता हो शायद ना भी दिखाई पड़े। हाँ, वॉल्यूम को लेकर थोड़ा सा थिन कारोबार ज़रूर आज देखने को मिला, लेकिन आज का क्लियर कट विनर था आईटी में स्पेशली इन्फोसिस, जो कि डे हाई के आसपास बंद हुआ और मेजरली कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ा। फ्रंट लाइन पे फिर टेक महिंद्रा, HCL, TCS, कुछ और सपोर्टिव स्टॉक्स जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली। क्या वजह रही, पहले दीपाली समझते हैं, फिर सचिन से भी बातचीत करेंगे। दीपाली, क्या आज देखा आपने आईटी स्पेस के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली? आईटी स्टॉक्स में अच्छा मूव रहा। आज इंडेक्स लगभग 2% बढ़कर बंद हुआ है। आज के टॉप मूवर्स देखेंगे तो TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, L&T टेक, L&T इन्फोटेक जैसे शेयर्स अच्छी खरीदारी के साथ क्लोज हुए हैं। और इनफैक्ट पिछले एक महीने के दौरान भी 20% तक के रिटर्न स्टॉक की ओर से आए हैं। और अगर आप पिछले 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 36% तक के रिटर्न्स इन स्टॉक्स ने दिए हैं, जिसमें L&T टेक, L&T इन्फोटेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS जैसे स्टॉक्स टॉप मूवर्स रहे हैं। दरअसल ये खरीदारी अर्निंग्स के साथ शुरू हुई थी, जो कि अब तक बरकरार है। अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखेंगे तो दिसंबर सीरीज के लिए जो रोल ओवर्स रहे थे लॉन्ग साइड पर आईटी स्टॉक्स के, वो 95-98% के आसपास रहे थे। दूसरी तरफ जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि इस बार के अर्निंग्स भी बेहतर थे। और अब तमाम ब्रोकर हाउसेस की जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स आई हैं वो 4-5 पहलुओं पर खासतौर से जोर दे रही है। पहली चीज तो ये कि जो मार्केट शेयर है वो इन कंपनीज का कांस्टेंट गेन हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो ऑर्डर बुक पाइपलाइन है वो यहां से फर्दर काफी स्ट्रांग दिख रही है, डिस्पाइट पिछले क्वार्टर में भी जो बुकिंग्स रही हैं वो काफी स्ट्रांग रही हैं। और BFSI सेगमेंट में भी स्ट्रांग इंप्रूवमेंट के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो क्लाउड लेड बुकिंग्स हैं वो भी काफी स्ट्रांग एक्सपेक्टेड है इन कंपनीज के लिए। तो फंडामेंटल्स बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। आईटी कंपनीज का जो आउटलुक रहा था रिजल्ट्स के साथ वो भी काफी स्ट्रांग रहा था, इसीलिए ये बाइंग हम देख रहे हैं कांस्टेंट आईटी स्पेस में। तो आज की 2% की शानदार तेजी को समझाया आपने दीपाली जी ने, और अब उत्तेकर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। वो आपको बताएंगे उनका सबसे पसंदीदा आईटी स्टॉक कल के सत्र के लिए और उनकी 2 अपनी ट्रेडिंग कॉल्स। शैल जी, इनफैक्ट मेरे जो दोनों ट्रेडिंग कॉल्स है उसमें से एक आईटी स्टॉक ही है। इनफैक्ट TCS के मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट लीडर है। जिस तरीके से अभी तक 18 दिनों तक इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था, वो कंसोलिडेशन काफी मैच्योर हो चुका है। एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज यहाँ पर नजर आ रहा है। इनफैक्ट इसका अगर हम RSI डेली देखें तो लगभग अराउंड 56 के आसपास इसने काफी स्विफ्ट एक्शन दिखाई है। एंड जिस तरीके से प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन है आज के सत्र में, यहाँ पर क्लियरली एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो चुकी है डेली स्केल पे, जो यही इंडिकेट कर रही है कि जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर TCS में अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 2710 के स्टॉप लॉस के साथ 2820 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए TCS में।
एंड जो सेकंड कॉल है मेरा वो है बैंकिंग में से इंडसइंड बैंक, या एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी अगर हम देखें तो एक लगातार अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन रखी थी। अपने 5 डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह इसने रिस्पेक्ट दिया और वहीं से इसमें मोमेंटम आ जाता है। अगर इमीडिएट बेसिस पे देखें तो पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है जो एक कंटिन्यूड मूव ही इंडिकेशन दे रहा है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है 900 एक पर्टिकुलर बैरियर जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो 945 तक अप मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये कल के सत्र में होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। सो 880 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग एडिशंस करने चाहिए इंडसइंड बैंक में 945 के टारगेट के लिए। ये टॉप परफॉर्मिंग बैंक स्पेस, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इंडसइंड बैंक आपको आज लगभग 4.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखा और कमाल की तेजी आपने देखी। दिन के उच्चतम लेवल पर ये स्टॉक आपको फ्यूचर्स में बंद होता हुआ दिखा। हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक शानदार इन्फोसिस का चार्ट दिखाएंगे। 4 दिन की गिरावट के बाद आज स्टॉक ने एक गहरा अच्छा हरा निशान दिखाया है। दिन के उच्चतम लेवल पर यह काउंटर भी बंद होता हुआ दिखा। उत्तेकर साहब जरा चार्ट्स चेक कीजिए और कोई बढ़िया ऑप्शन ट्रेड सुझाइए इन्फोसिस पर। आपके सामने 1137 पर यह काउंटर बंद हुआ है, लगभग 3.5% ऊपर। शैल जी, इनफैक्ट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर ही देखें तो काफी बेहतरीन है। इनफैक्ट यहाँ पर पोजिशनली मुझे लग रहा है 1200-1210 के लेवल्स इसी पर्टिकुलर सीरीज में इमीडिएट बेसिस में फर्स्ट हाफ में आने चाहिए। तो यहाँ पर आई थिंक एट द मनी या इन द मनी काउंटर ऑप्शंस लॉन्ग ही करने चाहिए। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो 1100 से 1140 इस पर्टिकुलर रेंज में काफी अच्छी तरह इसने कंसोलिडेशन पैटर्न दिखाया है। इनफैक्ट डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो वहां पर एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है जो एक अगेन बुलिश सिग्नल है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे 1110 के नीचे जब तक एक क्लोजिंग नहीं होती तब तक एक पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। एंड इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है कल के सत्र में ही 1165 के आसपास पे स्विंग्स बनने चाहिए। बट मुझे लग रहा है पोजिशनली आईटी काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है एंड जिस तरीके से इसकी लीडरशिप है मुझे लग रहा है 1200 के ऊपर के लेवल्स भी आने चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली एक लॉन्ग बायस लेके रखना है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए। सो 1140 या 1100 का ऑप्शन मैं रिकमेंड करूंगा। इन द मनी या एट द मनी कॉल ऑप्शन को आपको लॉन्ग रखना है। 1200 के आसपास जैसे ही स्टॉक पहुंच जाता है वहां पर रिव्यू करना है। चलिए सचिन, आज आईटी के अलावा दूसरा डिफेंसिव स्पेस यानी कि फार्मा, वहां पर भी एक जोरदार बाइंग थी। सन फार्मा को उठा लीजिए आप हैवी वेट्स में, या फिर मिड कैप स्पेस में चले जाइए, टोरेंट जैसे शेयर जहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो फार्मास्यूटिकल स्पेस से कोई शेयर आपने चुना है जहां पे आपको लगता है कि शायद मूव कंटिन्यू कर सकता है? क्लियरली जिस तरीके से ये सेक्टर वापस उभर रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। काफी टिपिड रहा था लास्ट सीरीज में एंड जिस तरीके से सन फार्मा में कुछ शॉर्ट स्क्वीज हुए हैं आज के सत्र में ही। इनफैक्ट 520 के आसपास काफी एडमेंट शॉर्ट्स यहाँ पर थे जो लास्ट तक कैरी फॉरवर्ड हुए थे पिछले सीरीज से इस सीरीज में। एंड जिस तरीके से या जिस इंटेंसिटी से यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है 520 के आसपास, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी बड़ी अपमूव अनलॉक होनी चाहिए। सो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 585 तक ये पर्टिकुलर स्विंग बनना चाहिए। सो विद इन द पैक मुझे लग रहा है सन फार्मा में ही आपको एक लॉन्ग बायस रखना है क्योंकि एक काफी बड़े इंटेंसिटी का ब्रेकआउट यहाँ पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। तो 520-25 के आसपास वो ब्रेकआउट लेवल था, वहीं पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन अराउंड 585 के आसपास। बहुत ही बेहतरीन राय उत्तेकर साहब आप दे रहे हैं। आज बहुत ही ऐसा रेयर डे था एफएनओ में जब आपने तीसरा सबसे ज़्यादा ट्रेडेड काउंटर देखा सन फार्मा को। मेरे ख्याल से लगभग यहाँ पर 20,000 आपको फ्यूचर्स ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और लॉट साइज छोटा मोटा नहीं है, 1400 शेयर्स का है। तो बेहतरीन ब्रेकआउट आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर। आपने एक लॉन्ग कॉल दिया टीसीएस पर उत्तेकर साहब और फिर राय हमने ली इन्फोसिस पर। चलिए सेक्टर बदलते हैं और आपका ध्यान दिलवाते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। दिन का उच्चतम लेवल आपने इस काउंटर पर आता हुआ देखा, लगभग 111 पर बंद हुआ है। बहुत ही स्ट्रांग यहां पर पोजीशंस चल रही हैं लॉन्ग साइड पर। बताइए मोमेंटम चेज करेंगे क्या? देखिए यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है वीकली मंथली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो वहां पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जो एक अक्यूमुलेशन पैटर्न है। एंड इस पर्टिकुलर पैटर्न का जो ब्रेकआउट लेवल था वो लगभग अराउंड 103 के आसपास का था और वहां पर ब्रेक होने के बाद एक अच्छा फॉलो थ्रू मोमेंटम आज के सत्र में आया है। अगर इस पैटर्न को थोड़ा सा डिकोड करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी काफी बड़ी अपसाइड अवेलेबल है। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है अराउंड 120 के आसपास के स्विंग जरूर बनने चाहिए। तो डेफिनेटली अगर
अपॉर्चुनिटी कल के सत्र में थोड़ी सी मिल जाती है तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ आपको अभी भी लॉन्ग्स बनाए रखने की सलाह होगी। 120 होगा एक प्रोबेबल पैटर्न टारगेट जहां पर आपको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी है, बट मंथली एंड वीकली चार्ट पे काफी समय के बाद ऐसा ब्रेकआउट आया है तो मुझे लग रहा है काफी हेल्दी स्ट्रक्चर्स में ऑलरेडी स्टॉक एस्टैब्लिश हो चुका है, तो डेफिनेटली रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन 120 के आसपास। 105 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग एडिशन करने की भी सलाह होगी। चलिए तो 120 तक की चाल देखने को मिल सकती है लेटर हाफ में। रादर ये तो दिन में पूरे दिन कारोबार की एक अच्छी तेजी के साथ गेल ने, लेकिन लेटर हाफ में बाकी पीएसयू कंटेनर कॉर्प जैसे पीएसयूज में भी कुछ हद तक खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो अब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर सचिन का मानना है कि तेजी का रुख अभी भी बना रहेगा और अब जो निफ्टी के लिए टारगेट रहेंगे वो 13,200 के ऊपर जा सकते हैं और करीब करीब 13,230 250 तक की चाल भी वहां पर देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक को लेकर भी बायस पॉजिटिव है और वहां पर भी तेजी का रुझान ही रहेगा। सचिन की खुद की जो दोनों कॉल्स हैं वो टीसीएस और इंडसइंड बैंक को लेकर हैं। टीसीएस पे जो सचिन की कॉल है उनको लगता है कि तेजी और बढ़ेगी और करीब करीब 2820 तक की चाल देखने को मिल सकती है। इंडसइंड बैंक के लिए 945 रुपए का टारगेट है, 880 का स्टॉप लॉस आप जरूर यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इन्फोसिस एक और ऐसा आईटी स्पेस का शेयर जो कि उन्हें पसंद है, तेजी वहां पर भी देखने को मिल सकती है। 11.65 12.10 तक की चाल देखने को मिलेगी। सन फार्मा 585 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें और गेल में आप बने रह सकते हैं, 120 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और यतन तो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और सचिन से भी कुछ और शेयरों पर राय कर लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं कल के सत्र के लिए। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीलिंग रूम्स में आपके बहुत ज़बरदस्त कॉन्टैक्ट्स हैं और अब आपको मोता साहब बताएंगे कहां पर लॉन्ग पोजीशंस आपको फ्रेश तरीके से बनती हुई दिख रही हैं। तो शैलेंद्र जी देखिए, दो स्टॉक्स जो वायदे बाजार में आज के दिन चर्चा में थे डीलिंग रूम्स में, उनमें सबसे पहले था यूपीएल और उसके बाद था टाटा केमिकल। अगर आप यूपीएल की बात करें तो स्पेसिफिकली यहाँ हमने ये देखा है कि ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनी। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट लगभग 15% ऊपर गया यूपीएल का और आखिर में लगभग 45 लाख शेयर्स लॉन्ग साइड पे ऐड हुए हैं। तो यूपीएल में काफ़ी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस दिख रही हैं, खास करके जब शुक्रवार को एमएससीआई की रीबैलेंसिंग थी और लगभग 800 करोड़ की सेलिंग थी, तो पूरी की पूरी सेलिंग शायद अब्जॉर्ब हो गई है और यूपीएल अब ऊपर की तरफ रुख कर रहा है। इसके अलावा टाटा केमिकल में भी अगर आप देखें तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट में 10% का एडिशन हुआ, फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए। और अगर आप वायदे बाजार की बात करें तो डीलिंग रूम्स को लगता है यहाँ 4 से 5% की ट्रेडिंग अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। और आखिर में अगर आप देखें किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, ये होल्डिंग कंपनी है किर्लोस्कर ग्रुप की, और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो चाहे वो किर्लोस्कर फेरो हो, किर्लोस्कर ब्रदर्स हो, किर्लोस्कर न्यूमैटिक हो, किर्लोस्कर ऑयल हो, सारे के सारे ग्रुप कंपनीज जो किर्लोस्कर ग्रुप की हैं वो आज 10 से 15% तेज थी। और कहीं ना कहीं होल्डिंग कंपनी होने का फायदा इसको मिलेगा क्योंकि लगभग 24% किर्लोस्कर ब्रदर्स में हिस्सेदारी है, 51% किर्लोस्कर फेरो में हिस्सेदारी है ये कंपनी की। तो ओवरऑल बेसिस पे किर्लोस्कर ग्रुप में डीलिंग उसको लगता है कि यहाँ 10 से 15% तक की शॉर्ट टर्म में अपसाइड देखने को मिल सकती है। चलिए उत्तेकर साहब, आपके लिए 2 प्रश्न। यूपीएल पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपने दिन के उच्चतम लेवल पर इस काउंटर को बंद होते हुए देखा है। 434 वॉल्यूम बेहतरीन, 1 करोड़ 50 लाख शेयर। देखिए शेल जी, इनफैक्ट यूपीएल का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी समय से यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस रही है, एक काफी बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था और उसके बाद एक काफी बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो चुकी थी। अगर लेटेस्ट डेटा देखें तो जरूर यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग एडिशंस दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ मूव है जिसकी एक्सटेंशन मुझे लग रहा है अराउंड 450-455 तक हो सकती है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक ट्रेड हो सकता है, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मैं स्ट्रक्चर के साथ रहना चाहूंगा। इनफैक्ट यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशंस की सलाह नहीं होगी। 450-455 एक ऐसा जोन है जहां पर आपको फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने के लिए देखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पुल बैक अपॉर्चुनिटी है जिसे ऑन द कॉन्ट्ररी शॉर्ट बिल्ड करने के लिए यूज करना चाहिए, बट एट इन द रेंज ऑफ 450-455। तो यहाँ पर क्लियरली लॉन्ग
स्टॉक एडिशंस करने की सलाह नहीं होगी। टाटा केमिकल्स मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 400 के ऊपर काफी कॉन्फिडेंटली एक क्लोज दिया है, तो 385 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स होल्ड करने चाहिए 430 के इवेंचुअल टारगेट के लिए। एंड जिस तरीके से किर्लोस्कर का डेटा है मुझे लग रहा है काफी शानदार यहाँ पर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो चुका है डेली चार्ट पे। एंड जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन है मुझे लग रहा है अराउंड 900-910 तक ये पर्टिकुलर मूड मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। सो 745 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। एंड 900-910 के आसपास जैसे ही स्टॉक पहुंच जाता है वहां पर रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन। टाटा केमिकल एक नाम जहां पर आप तेजी देख सकते हैं, किर्लोस्कर में तेजी रहेगी, और यूपीएल जो कि एक अच्छी बाइंग में था, डे हाई के आसपास ही आज क्लोज भी हुआ, उसमें भी फर्दर तेजी और देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका भी, दीपाली यतिन आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। तो अब मार्केट स्टूडियो में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन क्रूशियल रहे क्योंकि अब धीरे धीरे आरबीआई पॉलिसी भी करीब आ रही है, तो उस लिहाज से भी आप ट्रेड कर सकते हैं संभल कर, स्टॉप लॉस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।